नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, सीएम भजनलाल जी का जो इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कांग्रेस का ये खिसियापन बताया जा रहा है इनके द्वारा। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का खिसियापन है। अब क्या बताया वो सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको। और 100 दिन के कार्यकाल को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने कही है, जिससे जुबान बंद हो गई है भई। ठीक है? तो इन्होंने क्या-क्या बातें कही है, उन सब की भी चर्चा करने वाले हैं। एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब सीएम भजनलाल जी का इंटरव्यू हुआ मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें कही है, जो आपके सामने अभी ए 2 घंटे पहले की न्यूज़ है ये, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप जान लीजिए, वीडियो में यदि आपको इंटरव्यू पूरा जानना है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कांग्रेस का खिसियापन है, वे अपने किसी भी 100 दिन के कार्यकाल को देख लें, उनकी जुबान बंद हो जाएगी। इन्होंने ऐसा कहा। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। नई सरकार की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में लोकसभा चुनाव सामने है। इस परीक्षा से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुकेश माथुर की खास बातचीत। अब मुकेश माथुर जी की खास बात हुई है और इन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बताया वो बता देता हूँ मैं। भास्कर न्यूज़ के अनुसार आरोप है कि 50 दिन सरकार बनाने में और 50 दिन अफसरों के तबादले करने में गुजर गए। आपकी सरकार बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव है। एक काम जिसे आप सबसे बड़ा मानते हैं वह बताइए। इनसे बड़ा काम पूछा गया कि आपने जो सबसे बड़ा काम किया वो बताइए, और किस क्षेत्र में खास काम न कर पाने की आपको चिंता है, जिसे आप पूरा करना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत कम समय में निश्चल मन से सभी वर्गों के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है, एकदम शांत मन भाव से, और केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय के साथ मोदी जी की गारंटी और जनता के प्रति समर्पित भावना से काम करने को सबसे बड़ा काम मानता हूँ। अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। कानून व्यवस्था का पाया अभी भी कमजोर है क्या। आपने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने जैसे कदम उठाए, फिर भी दुष्कर्म की घटनाएं और अन्य अपराध अभी भी उसी तरह घट रहे हैं। प्रदेश में 5 साल बाद कानून का इकबाल बुलंद हुआ। कांग्रेस राज में अपराधी अपराध कर भाग जाते थे, अब पकड़े जाते हैं और कानूनी कार्रवाई की जाती है। जनवरी से विशेष अभियानों में 9371 आदतन और 646 इनामी, टॉप 10 श्रेणी के 1092 व 4295 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। भाजपा ने 3 राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाया। आप अपने अब तक के काम को अन्य 2 राज्यों के मुकाबले कहाँ पाते हैं? तो इन्होंने कहा, देश में भाजपा की सभी राज्य सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। सत्ता नहीं, सेवा के लिए कार्य कर रही है। हमने 3 माह में संकल्प पत्र की 45% घोषणाएं पूरी की है। हाँ, ये बात सत्य भी है कि 45% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं इनकी। विपक्ष कहता है कि 50 दिन तो सरकार बनाने और 50 दिन तबादले करने में गुजार दिए गए। दोनों मुख्यमंत्रियों के सचिव वगैरह बार-बार बदलते गए। ये कांग्रेस का खिसियापन है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का क्या है? खिसियापन है। कांग्रेसी नेता अपनी सरकार के किसी भी 100 दिन के कार्यकाल में देख लें, कांग्रेस ने इतना काम अपने आधे कार्यकाल में नहीं किया होगा। हमारे काम का आकलन कांग्रेस के 100 दिन से कर लेंगे तो उनकी जुबान बंद हो जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार के कारनामों से छुटकारा पाने व चुस्त प्रशासन के लिए, त्वरित निर्णय के लिए अधिकारी आमजन की भाषा समझने वाले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल करना आवश्यक था। लोकसभा में असंतुष्टों को मनाने में आपकी मुख्य भूमिका नजर आई। पार्टी में आपको लोकसभा चुनाव में क्या जिम्मेदारी दी है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी में असंतोष नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है उसमें बिल्कुल भी असंतोष नहीं है। मन में कोई भ्रांति होती है तो मिल बैठकर बातचीत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मिशन 25 और मोदी जी के हाथ मजबूत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इन्होंने ऐसा कहा। आने वाले 100 दिन में राजस्थान की जनता आपसे क्या उम्मीद करे, आपका विजन बताएं। सभी योजनाओं में, मतलब इनसे सवाल पूछा गया, अगला सवाल, कि आने वाले 100 दिन में राजस्थान की जनता आपसे क्या उम्मीद करे और अपना विजन बताएं आप। तो इन्होंने क्या कहा, सभी योजनाओं में इन्होंने बताया कि किसान, मजदूर, महिलाओं, वंचित वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के साथ विकसित राजस्थान बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे।
आप एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने और इसे आप बार बार कहते हैं कि कैसा होता है एक आम कार्यकर्ता का इस तरह प्रदेश में सर्वोच्च पद पर आना, आपका अनुभव बताइए। तो इन्होंने कहा, भाजपा में ऐसा ही लोकतंत्र है कि संगठन नीचे से ऊपर चलता है। ये भाजपा में ही संभव है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री पद पर पहुंच सकता है। मेरा अनुभव है कि कार्यकर्ताओं को शुरू से ही अथक परिश्रम का प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए वे किसी भी दायित्व पर कार्य कर सकते हैं। आपके और आपके परिवार के लिए सब कुछ एक रात में बदल गया। जब आपका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ तो आप इस बदलाव को कैसे महसूस करते हैं? आपकी निजी पारिवारिक जिंदगी कैसे बदली? मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हमारा ध्येय नेशनल फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट है। कोई भी कुछ बनता है वह पहली बार बनता है। परिवार तो आज भी वैसा ही है। सेवा का मौका मिला है, इससे भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसमें निजी और पारिवारिक जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रहता है। आप उदयपुर से विधायक भी हैं, जयपुर से विधायक भी हैं और जयपुर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? तो उन्होंने बताया कि जयपुर शहर बढ़ रहा है, लोक परिवहन के लिए मेट्रो का विस्तार आवश्यक है, सुगम यातायात और कुछ बड़े वर्गों को सिग्नल फ्री बनाने की योजना अमल में लानी चाहिए। स्वच्छ स्वस्थ जयपुर की तर्ज पर जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हो, ऐसी मेरी सोच है। पानी, बिजली और पेट्रोल डीजल के दाम अहम मुद्दा है, क्या सरकार इन पर सफल रही है? तो इन्होंने कहा कि ERSP, यमुना जल समझौते व देवास में पानी के मुद्दे पर सकारात्मक काम किया। ऊर्जा मामलों का हल 3 महीने में निकाला। कोशिश है कि किसानों व उद्योगों को 24 घंटे में बिजली मिले और थर्मल व अक्षय ऊर्जा परियोजना में वे 2.24 लाख करोड़ के समझौते भी मील पर पत्थर भी साबित होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर एक साथ 3 प्रयास हुए। मोदी ने 2 रुपये कम किए, राज्य ने वेट दर में 2% घटाई, केंद्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल परिवहन किराया युक्ति संगत किया। दर विसंगति दूर होने और दामों में एक रूपता लाने के प्रयासों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में सबके लिए कमी आई। आप क्या चाहेंगे? अगला सवाल इनसे पूछा गया। 5 साल बाद आपका मुख्यमंत्री काल एक चीज के लिए जाना जाए। तो उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस, फास्ट डिलीवरी मोदी जी की गारंटी सरकार करने वाले डबल इंजन सरकार कुशलतापूर्वक काम करने के रूप में मानी जाएगी। 11,000 भर्तियां करा चुके हैं, 12,000 प्रक्रियाधीन हैं। 3 महीने में संकल्प पत्र की 45% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। पेपर लीक पर कड़े कदम उठाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। SI भर्ती हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, RPSC की भर्ती हो, बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों से पेपर लीक कर रुकेंगे। 1.20 लाख नौकरियां देने का वादा भी घोषणा पत्र में लिखा है, वे कब तक देंगे? तो उन्होंने बताया कि पेपर लीक में पूर्व सरकार से कुछ चहेते षड्यंत्रकारियों की भूमिका थी। कांग्रेस सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, हमने निष्पक्षता से कार्रवाई की और 63 अपराधियों को जेल में भेज दिया। सरकार प्रशासन का भय निश्चित रूप से पेपर लीक पर रोक बताया जाएगा और लगवाया जाएगा। आगामी दिनों में लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी, इनमें से 11,000 भर्तियां हो चुकी है और 12,000 प्रक्रिया में है। हम घोषणा से भी ज्यादा युवाओं को मौका देंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में 44,514 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने का आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। धन्यवाद मित्रों।